अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूअर्स, बात करते हैं एक बार फिर से एक और यूनानी मफरत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल ड्रग के बारे में। नागफनी, नागफना भी कहते हैं, कहीं कहीं नागफनी भी कहते हैं, लेकिन सही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नागफनी है। चूँकि इसका पत्ता सांप के फन की तरह से होता है तो इसलिए इसको नागफनी कहा जाता है। ये एक कांटेदार दरख्त है, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, बड़े बड़े कांटे भी होते हैं और उसके साथ थोड़े अंदर छोटे छोटे भी कांटे होते हैं। आप अगर बड़े कांटों से हाथ बचाकर अंदर डालते हैं तो छोटे कांटे चुभ जाते हैं और वो दिखते नहीं हैं, इतने बारीक होते हैं। ये पौधा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अपनी ग्रोथ के हिसाब से, चूँकि ये पत्ते में से पत्ता निकलता है और पत्ते में से पत्ता, पत्ते के ऊपर फ्रूट्स इस तरह से लगता है। तो टेक्निकली ये जो पत्ता है इसका स्टेम ही है, इसको तना ही मानते हैं और ये तना है और उसमें से फिर आगे बढ़ता जाता है, पत्ते की शक्ल में ये पेड़ बनता चला जाता है और इसकी ग्रोथ 8-10 फीट तक हो जाती है। इसमें बहुत सारे फूल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं और इस खुद के पत्ते के अंदर या कहें कि स्टेम के अंदर बहुत सारे जूस होता है, पल्प होता है। जिस तरह से ये इसकी ग्रोथ या इसका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, उसी तरह सा इसका लैटिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अलग है। इसको अपंचा फिकस इंडिका कहते हैं, जबकि इंग्लिश में ओपनशिया एलेटियोर कहते हैं। इसको ट्यूना कैक्टस भी कहते हैं, प्रिकली पियर भी कहते हैं। ट्यूना इनफैक्ट इसके फ्रूट को कहते हैं, इसीलिए ट्यूना कैक्टस भी कहते हैं। इस पौधे के फ्रूट्स को खूब खाया जाता है। जो जंगल के लोग या गांव के आसपास के लोग होते हैं या दूसरे देशों में सब जगह इसको तिजारत भी की जाती है, तो इस फ्रूट्स को बहुत शौक़ से खाया जाता है और इसके पत्ते छील करके इसके अंदर का पल्प जो गूदा है वो भी खाया जाता है। और इनको दोनों को ही कच्चा भी खाया जाता है, दूसरे फ्रूट्स के साथ मिलाकर कच्चा सलाद के तौर पर भी खाते हैं और उबाल कर पका कर भी खाते हैं। हालांकि ये सब इंडिया में कम होता है, बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। लेकिन पहले के ज़मानों में जब ड्रॉट हो जाया करता था, कहत साली जिसको कहते हैं, या सूखा पड़ता था, उन दिनों में ये पौधा बहुत इस्तेमाल किया जाता था। आज भी इस पौधे का अपना एक निज़ाम है कि आप देखेंगे कि जिस पत्ते पर ज़्यादा फल और फूल लगे हुए हैं उस पत्ते में कांटे भी बहुत ज़्यादा होंगे, और कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें कांटे नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, लेकिन उनमें फिर फ्रूट्स भी नहीं होते। यानी कि वो एक तरह से किसी भी एनिमल या जो ह्यूमन है उसके यूज़ के लिए ये पेड़ खुद ही छोड़ देता है कुछ पत्तों को। तो आइए देखते हैं इस कैक्टस को। कैक्टस की एक किस्म है ये, और फिर थोड़ी सी बातें करेंगे इसकी यूज़ के बारे में। आप देख सकते हैं नागफनी कैक्टस की एक किस्म। इसमें फ़िलहाल कली भी आ रही हैं और फूल भी। आप कली देख सकते हैं पास से, और ये फूल खिल चुका है। इसके बाद इसका फल आएगा इसके पीछे से। यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट इस पूरे पहाड़ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक नागफनी। मैं हाईवे से गुज़र रहा था तो मुझे ये नज़र आया, सोचा एक वीडियो बनाए इसका। हम इसको थोड़ा सा और दूसरे को भी देखेंगे। आप ये देख सकते हैं किसी जानवर वगैरह ने तोड़ के गिरा दिए हैं, फिर भी लग रहा है।
हर पत्ते पर कई कई फूल। आप यहाँ देखें गौर से। और इस तरह से देख सकते हैं कि फूल झड़ चुका है और इसका फ्रूट बनना शुरू होगा। काफ़ी मजबूत है। पत्ते कुछ सूख भी रहे हैं इसके, शायद पुराना दरख्त हो चुका है ये। और ये कैक्टस हमने नागफनी वाला घर पर भी लाकर लगा लिया है और ये बहुत आसानी से लग गया। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा ट्यूना कैक्टस। पिछले दिनों मैं हाईवे से गुज़र रहा था तो मुझे पहाड़ पे ये नज़र आ गया, तो मैंने इसका एक वीडियो बना लिया। वैसे तो मैं हमेशा ही जब अपनी कार से कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ एक उसूल है कि मैं अपने साथ कुछ चीज़ें रखता हूँ, जैसे कटर है, एक नाइफ़ है और एक खोदने के लिए जो बागबानी में काम आती है छोटी सी कुदाल जिसको कहेंगे वो, और एक छोटी सी गैती नोक वाली। ये 4-5 जो टूल्स हैं ये हमेशा ही मेरी कार में मेरे साथ रहते हैं जब मैं शहर से बाहर जाता हूँ। और कई जगह बहुत सारी दूसरी जड़ी बूटियाँ ऐसी मिलती हैं जो जानी पहचानी होती हैं तो उनको देखा समझा जाता है, लिया जाता है। कुछ नई होती हैं तो उनको पहचाना समझा जाता है, उसके लिए टाइम गुजारा जाता है। जिस तरह से जाने से पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं तो ये भी एक तैयारी होती है कि सब है ना हमारे पास। ये हमारा एक दस्तूर है। बहरहाल तो ये कैक्टस बहुत ज़्यादा दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, इसके सिर्फ 2 के दवा के इस्तेमाल हमारे यहाँ, बाकी हो सकता है कहीं और इस्तेमाल होता हो। एक तो इसका पल्प को रोगन में जला करके दूसरी दवाओं के साथ वजह और मफासिल यानी जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसके फल के जो बीज होते हैं उनको जलाकर तेल के साथ वज़ू की सख्ती के, वज़ू मखसूस की सख्ती के लिए तिले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी और दूसरे जो भी इस्तेमाल होते हों कहीं, लेकिन हमारे यहाँ इतना ही है। बहरहाल ये नागफनी को फिर हमने काट कर लाए थे और अपने यहाँ भी लगा लिया है। जब इसमें फूल आते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, हालांकि बहुत कांटेदार भी है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।